हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे कक्षा 9 हिंदी का काव्य खंड पाठ 5 पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है, आज इस चैप्टर को हम साझा करेंगे। तो आपको पहले बता दें कि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य, और इस खंड काव्य में गुप्त जी ने लक्ष्मण की उदात्त चरित्र और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले पद्यांश पर। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झिम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत पदों में मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं। आइए पहले इसके हम संदर्भ आपको बता दें कि जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य की पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। तो इसमें पहले मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत पदों में रात में जो चांदनी है, चांदनी की रात में पंचवटी की जो सुंदरता है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। इस पद में गुप्त जी उस पंचवटी की रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि कहते हैं कि चारु चंद की चंचल किरण, चारु यानी सुंदर, चारु का अर्थ होता है सुंदर। उस चंद्रमा की सुंदर किरणें जो हैं वह खेल रही जलथल में, वह चमकती झिलझिलाती हुई रात्रि की चंद्र की वह चंचल किरणें मानो कि जलथल में चारों तरफ क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। आगे कहते हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी अर्थात धरती, और अंबर में आकाश, यानी चंद्रमा की जो वह स्वच्छ चांदनी है वह इतनी स्वच्छ है कि उस चांदनी में हम कुछ भी देख सकते हैं। एक मानो की सफ़ेद चादर सी वह अवनी और अंबर तल में, यानी कि धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसी फैली है कि जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। कैसी बिछी हुई है? एक चादर से मानो कि वह स्वच्छ चांदनी धरती से लेकर आकाश तक बिछी हुई हो। आगे कहते हैं पुलक प्रकट करती है धरती। तो धरती अपनी प्रसन्नता, पुलक में होता है प्रसन्न, तो धरती अपनी प्रसन्नता, अपने हर्ष को कैसे प्रकट कर रही है कि हरे घास की तिनकों की कोनों के माध्यम से वह अपने हर्ष को प्रकट करती है। वह उस तिनकों को, घास के उस तिनकों को हिला करके अपनी चांदनी की सुंदरता को प्रकट करती है। कहते हैं मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि तिनकों की नोक चांदनी में चमक रही है। जो घासों की नोकें हैं वह चांदनी रात में बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो वह अपनी इस चमक के कारण पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मानो झिम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से, और जो वृक्ष भी हैं वह मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मानो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष को देखकर वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए झूम रहे हों। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि पंचवटी की जो रात्रिकालीन सौंदर्य की सारी प्रकृति आनंदित हो रही है उस चांदनी से। जो पंचवटी की रात्रिकालीन की जितनी सौंदर्यमय वस्तुएं हैं वह सभी क्या हो रहे हैं? आनंदित हैं। यहाँ प्रकृति की आनंद का ही वर्णन किया गया है। तो आइए चलिए हम इस पद के काव्य सौंदर्य के बारे में बता दें। तो इसकी भाषा जो है, इस पद की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। और रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार एवं शांत रस का समावेश है। गुण इसका माधुर्य एवं प्रसाद है। आगे अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार अनुप्रास है। चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। च वर्ण है, ल वर्ण है, ये सभी आवृत्तियाँ बार बार आई हैं वर्णों की, अतः यहाँ
अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे उत्प्रेक्षा भी, इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा भी अलंकार है, क्योंकि यहाँ मनो मानो झिम रहे हैं तरु भी, तो यहाँ मानो शब्द जो होता है वह मनो मानो जनो जानो आदि सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और साथ में मानवीकरण अलंकार का भी समावेश है कि यहाँ चांदनी जो है वह जैसे मानव क्रीड़ा कर रहे हों, उस प्रकार से वह चांदनी पंचवटी में क्रीड़ा कर रही है। यहाँ उसको चंद्रमा की किरणों को, उस चांदनी को एक मानव के रूप में अलंकृत किया गया है, परिभाषित किया गया था। यहाँ पे मेरा मानवीकरण भी अलंकार है। आइए अब हम चलते हैं पद्यांश दूसरे पर। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बन दृष्टिगत होता है। वह भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे कवि ने पंचवटी की कुटी की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उनके कर्तव्यनिष्ठ मन का चित्रण करते हुए कहते हैं गुप्त जी कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटी बनी हुई है। पंचवटी की उस छाया में एक सुंदर सी पर्ण यानी पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ साफ पत्थर पर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, यानी कुटिया के सामने एक स्वच्छ पत्थर पर, शिला में सोता है पत्थर, एक स्वच्छ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धैर्यवान और वीर एवं निर्भीक यानी निडर मनुष्य बैठा हुआ है। वह कौन है? लक्ष्मण है। वह बैठे हुए हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। आगे कहते हैं कवि कि जिसने अपने हाथों में धनुष को धारण किया हुआ, धीर वीर निर्भीक मना, कि यह कौन सा ऐसा धनुर्धर है, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, यह कौन ऐसा धनुर्धर है जो अपने हाथों में धनुष को धारण करके इतनी रात तक जाग रहा है। जबकि देखा जाए तो पूरा भुवन यानी कि संसार, यहाँ भुवन का अर्थ होता है संसार, कि पूरा संसार इस रात्रि में सो रहा है और यह धनुर्धर अभी भी जाग रहा है। बहुत ही वीर व्यक्ति है। आगे कहते हैं भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति यानी यहाँ लक्ष्मण के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं कि उसके रूप सौंदर्य और तन्मयता को देख करके, लक्ष्मण के रूप को देख करके कभी को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के भेष में यहाँ पर आकर के मानो बैठ गए हों। तो आशा करती हूँ आपको ये पद्यांश के अर्थ समझ में आए होंगे। तो इसके भी काव्यगत सौंदर्य हम आपसे साझा कर दें तो इसमें भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। रस इसका क्या है? शांत रस है। गुण प्रसाद है और अनुप्रास अलंकार इसमें है, क्योंकि यहाँ पर भुवन भर में भवर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। और यहाँ उपमा अलंकार भी है साथ में, क्योंकि भोगी कुसुमायुध योगी सा, यहाँ सा सी मतलब इसके जैसा, ये सभी उपमा अलंकार के लक्षण होते हैं। तो यहाँ भोगी कुसुमायुध योगी सा मतलब उसके जैसा यहाँ तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ तुलना के कारण, किसकी तुलना? लक्ष्मण की तुलना कामदेव से की गई है। तो यहाँ तुलना के कारण उपमा अलंकार भी इस पद में व्याप्त है। आइए अब हम चलते हैं अपने पद्यांश तीसरे पर। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। आगे यहाँ कवि उस समय का वर्णन करते हैं जिस समय सीता जी और श्री राम पंचवटी की कुटिया में सो रहे हैं, और उस समय लक्ष्मण जी जाग करके एक प्रकार से पहरेदारी करते हैं
और यह देख करके यहाँ कहते हैं कि यह ऐसा इस कुटिया में क्या धन है कि जिसकी रखवाली यह व्यक्ति कर रहा है, उसी का यहाँ वर्णन किया है। आइए चलते हैं कि इस पद्यांशों में कवि क्या कहते हैं। तो यहाँ कवि का कहने का अर्थ है कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है, अर्थात यहाँ लक्ष्मण जी जो हैं उन्हें देखकर कवि कहते हैं कि यह जो वीर पुरुष है, धनुर्धर है, यह ऐसे किस व्रत को धारण किया हुआ है कि निद्रा का यो त्याग की, कि अपनी निद्रा का इसने त्याग कर दिया है कि जब सारा भुवन सो रहा है कि इतनी रात में भी सोया नहीं है। व्रती वीर है जो यह ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा धारण कर लिया, व्रत में सोता है प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, ऐसा कौन सा व्रत इसने धारण किया है, कौन सी प्रतिज्ञा लिया है कि जो कि यह सो नहीं रहा है। कवि के मन में प्रश्न बार बार उठ रहे हैं कि इस वीर ने अपनी नींद का क्यों त्याग किया। तो आइए चलते हैं आगे। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने के योग्य है वह वैराग्य को धारण किए हुए इस एकांत वन में आज क्यों बैठा हुआ है। अतः क्वेश्चन केवल मतलब यहाँ प्रश्न ही कवि के मन में उठ रहे हैं। आगे कहते हैं बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा है जो वह युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरी तन्मयता के साथ इस कुटी की रक्षा में जुटा हुआ है। इस कुटी का एक पहरेदार सा बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अतः लेखक को यहाँ कभी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा वस्तु रखा गया है कि जिसके कारण यह व्यक्ति ऐसी कौन सी इस कुटिया में अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए यह जो वीर धनुधारी है वह अपना तन मन तथा जीवन भी इसके लिए समर्पित कर दिया है। तो आइए चलते हैं हम आगे अपने पद्यांश चौथे पर कि मर्तलोक मालिन्य मिटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी है। अतः यहाँ पे उस समय का वर्णन किया गया है कि जिसकी रक्षा के लिए वीर लक्ष्मण एकाग्रता के साथ जुटे हुए, अतः माता जब श्री राम एवं माता सीता वन में सो रहे होते हैं तो उस समय लक्ष्मण जब एकाग्रता पूर्वक रात में उनकी रक्षा करते हैं अर्थात पहरेदारी करते हैं, तो उस समय का ही वर्णन किया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि मर्त्य लोक यानी कि मृत्युलोक, मालिन्य मिटने, मालिन्य यानी दोष को मिटने यानी मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, यानी अपने स्वामी श्री राम के साथ माता सीता यहाँ आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने, अर्थात जो तीनों लोगों की स्वामिनी है, तीनों लोगों की लक्ष्मी है, वह आज इस कुटिया में पधारी हैं, आज इस कुटिया को उन्होंने अपनाया है। अतः इसके लिए ऐसा वीर क्यों न पहरेदारी करे। कहते हैं तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। माता सीता जो तीनों लोगों की लक्ष्मी भी एक लक्ष्मी का रूप है, उन्होंने आज इस कुटी को अपनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। अगर कहीं वे वीरों की वंश अर्थात रघुकुल की प्रतिष्ठा है, रघुकुल की लाज है, तो उस लाज को बचाने के लिए भला लक्ष्मण जैसा वीर पहरेदारी क्यों न करे। आगे कहते हैं कवि, कहते हैं कि यदि सीता जी की प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा पर कोई आ जाती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ऐसी स्त्री के लिए भला लक्ष्मण जैसा वीर क्यों न पहरेदारी करे। आगे कहते हैं विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। आगे कहते हैं यह जो निर्जन प्रदेश है जहाँ अभी रात्रि शेष है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला हुआ है। निशाचरी माया ठहरी कि मतलब निशाचरी राक्षसियों का माया जाल यहाँ फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त कौन ऐसा प्रहरी
का दायित्व निभा सकता है, पूरा कर सकता है। अतः केवल ऐसे वीर लक्ष्मण हैं जो इस दायित्व को पूरा कर सकते हैं। अर्थात माता सीता जो है वीर वंश की मर्यादा है, इसीलिए यहाँ लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष का पहरेदारी करना अति आवश्यक है, ऐसा यहाँ कवि को प्रतीत हो रहा है। आगे हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश पर, पद्यांश 5वें पर। यहाँ क्या कवि कहना चाहते हैं ये देखते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छ सुमंध गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी की कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अतः यहाँ पे कवि ने प्रकृति के सौंदर्य एवं शांत स्वभाव और वह चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि कितनी सुंदर। यहाँ पंचवटी में जो ये चांदनी फैली हुई है, उस चांदनी के सौंदर्य को देखते हुए लक्ष्मण जी यहाँ सोचते हैं कि पंचवटी में स्वच्छ और चमकीली चांदनी कितनी सुंदर और साथ में कहते हैं है क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात निस्तब्ध यानी जहाँ कोई शब्द न हो, ऐसी शांति। और इस पंचवटी की रात्रि भी कैसी है, बहुत शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। आगे कहते हैं कि है और क्या है, यहाँ पे स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। सुमंद यानी कि धीरे धीरे से सुगंधित वायु उस रात्रि में बह रही है। निरानंद है कौन दिशा। आगे कहते हैं कि पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है। निरानंद यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आनंद नहीं है। निरानंद है यानी कि आनंद कैसा, कौन सी दिशा ऐसी नहीं बची है पंचवटी की जो आनंदित ना हो। अर्थात हर एक दिशा उस चमकीली रात में अपनी शोभा को प्रकट कर रही है। अर्थात हर एक दिशा आनंदित सी प्रतीत हो रही है। आगे यहाँ लक्ष्मण और क्या सोचते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कहते हैं कि ऐसी निस्तब्ध रात में चारों तरफ आनंद ही आनंद पंचवटी में फैला हुआ है। हर एक दिशा आनंदित है, लेकिन ऐसे में बंद नहीं है। क्या नहीं बंद है? नियति के जो क्रियाकलाप हैं। अर्थात यहाँ कह रहे हैं बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के। नटी यानी नर्तकी। यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि सभी लोग तो सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नर्तकी जो है अपने क्रियाकलापों को बहुत शांति के भाव में संपन्न कर रही है। अर्थात जरा सा भी शोर नहीं हो रहा है, जरा सा भी तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, फिर भी ऐसे स्वभाव में प्रकृति मानो की नाच रही हो। आगे कहते हैं पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब कि जो नर्तकी है कितने एकांत भाव से अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक सफल कर रही है। कितने शांत और चुपचाप। कहते हैं कि अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांति भाव से संपन्न कर रही है। वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। कौन? प्रकृति। अतः यहाँ इस पदों में प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लक्ष्मण जी पंचवटी की प्रकृति की सुंदरता को देख के यहाँ अपने मन में अनेकों सवालों को देख रहे हैं। आगे अगर हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ रस शांत है, गुण प्रसाद है और अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे निस्तब्ध निशा, स्वच्छ सुमंद, कार्यकलाप। अर्थात ऐसे शब्दों में एक जगह यानी कि बार बार वही वर्ण बार बार आए हैं। जैसे निस्तब्ध निशा में न, स्वच्छ सुमंध में से और कार्यकलाप में क, यानी एक से अधिक बार आया है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी यहाँ पे है। नियति नटी अर्थात कहें तो नियति रूपी जो नर्तकी है, यहाँ क्या किया गया है? उपमेय में उपमान का आरोप अर्थात निषेध रहित है।
क्या है, निषेध रहित है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी मेरा है। आइए अब हम चलते हैं आगे अपने पद्यांश 6वें पर। यहाँ लेखक कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। आगे यहाँ प्रस्तुत पदों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य एवं क्रियाकलापों का लक्ष्मण के माध्यम से चित्रित करते हैं कि लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी, मतलब जो पर्ण की कुटी, पत्तों की कुटी है, उससे बाहर एक शिला पर बैठे हुए हैं और बैठकर प्रकृति की जो नर्तकी है अपने कार्यकलापों के विषय में क्या सोच रही है उसके बारे में यहाँ कहते हैं। यहाँ प्रकृति के क्रियाकलापों के विषय में सोचते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे होते हैं तो उस समय यह जो पृथ्वी है प्रसन्न होकर के छोटी छोटी ओस कणों को बिखेर देती है, अपने ओस कणों के मोतियों को क्या करती है, एक खजाने के रूप में मानो फैला सी देती है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब संसार के सभी व्यक्ति सो जाते हैं तो ये प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, यह अपने मोतियों को बिखेर देती है रात में, लेकिन प्रातः होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है। अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो उसकी किरणों के ताप के कारण यहाँ सारी मोतियाँ सूख जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि सवेरा होने पर मानो सूर्य अपने हाथों से, किरण रूपी हाथों से उन्हें समेट लेता है। आगे कहते हैं, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और मानो फिर ऐसा लगता है कि जब सूर्य ढलता है, मतलब जाने लगता है, शाम होने लगती है, तो विराम का जब समय आता है तो मानो फिर वह संध्या को वो सारे मोती दे जाते हैं। तो फिर वही समय आ जाता है, वही रात्रि आ जाती है, वही मोती बिखेरने का समय आ जाता है। आगे यहाँ और कहते हैं, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि मानो जो सूर्य है वह जब विराम करने के लिए संध्या की गोद में जाता है तो ऐसा लगता है कि वह जो मोतियाँ रहती हैं उसे वह अपने साथ नहीं ले जाता, वह संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता। कि वह मोतियाँ वह संध्या को कैसे देता है, मूल्य के रूप में मानो कि वह दे रहा हो अपनी इन मोतियों को। और यही मोती रात में आकाश में तारों के गढ़ों के रूप में मानो फैल जाते हैं, और सुबह होते ही मानो कि धरती पर ओस कणों के रूप में फिर यही मोती चमक उठते हैं। अतः यह जो ओस के कण हैं, उन्हें मोती बताया गया है कि यह मोती फिर से चमक उठते हैं, नया रूप झलकाता है, अर्थात उसका एक फिर से एक नया रूप देखने को हमें मिल जाता है। अतः यहाँ कभी को ऐसा लगता है कि जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से फिर से सजा लिया हो, अतः जिससे उसका एक नया रूप हमें देखने को मिलता है, उसका एक नया रूप झलकने लगता है। तो आशा करती हूँ भी आपको आए होंगे समझ में। तो आइए हम चलते हैं अपने पद्यांश अगले पर। कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति अतमिया प्रकृति हमारे साथ तुन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अधर दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इन पदों में लक्ष्मण के मन में उस शांत वातावरण को देख करके प्रकृति के प्रति क्या विचार उत्पन्न होते हैं, कवि ने उसका वर्णन किया है। यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यह जो प्रकृति है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से, तुहिन कण का अर्थ होता है ओस की बूंद, और तरल यानी बहने वाले, यानी पानी। यहाँ कहते हैं सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, कि जो हमारी प्रकृति है वह इन ओस के माध्यम से, ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को प्रकट
करती है तथा उसके साथ जो उसकी वेदना है, उसके जो दुख हैं, उसे भी वह इन्हीं कणों के माध्यम से, इन्हीं आंसुओं के माध्यम से प्रकट करती है। कहते हैं अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, उन्हीं यानी उन्हीं कणों से वह हंसती भी है और उन्हीं कणों के द्वारा वह हमें अपनी वेदना भी प्रकट करती है। आगे लक्ष्मण जी प्रकृति के विधान के विषय में सोचते हैं और यह कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह अतः दंड तो देती है कि यह जो पृथ्वी हमारी है, प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ हम मानव बहुत ही भूल कर जाते हैं, जाने अनजाने में बहुत ही ज़्यादा भूल कर जाते हैं। जैसे हम पेड़ों की ज़्यादा मात्रा में कटाई करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी प्रकृति को ही नुकसान होता है और वह नुकसान, वह दंड हमें भी उठाना पड़ता है, जिसके कारण वह प्रकृति हमें भयंकर दंड भी देती है। कहीं कहीं तो वर्षा ही रुक जाती है अधिक से पेड़ कट जाने के कारण। तो ये क्या है, यह हमारे लिए दंड स्वरूप ही है कि वर्षा न हो पाना, ये क्या है, दंड है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह अदर दंड देती है कि यह जो प्रकृति है, कभी कभी हमारे भूलों और अपराधों के लिए यह हमें कठोर दंड देती है। जैसे सूखा आ जाना या अधिक बाढ़ आ जाना, ये सब प्रकृति की जो दंड हैं हमारे प्रति, यह हमारी भूलों के कारण होते हैं। आगे फिर यहाँ कवि प्रकृति के विषय में कहते हैं कि पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सीती है, कि कभी कभी यह पृथ्वी दयाहीन एवं निर्दय होकर अदय होकर के हमें दंड देती है, तो कभी कभी यह मेरा भरण पोषण भी यह पृथ्वी करती है। बूढ़ों को भी बच्चों जैसा, जैसे हम बच्चों का भरण पोषण सदैव भाव से करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी भी है जो हम सभी मानव जीवन का भरण पोषण एक सदैव भाव से यानी दयायुक्त होकर के यह हमारा संरक्षण करती है। तो यहाँ प्रकृति की वेदना को तथा प्रकृति का ही वर्णन मानवीकरण तरीके से किया गया है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले पद्यांश नंबर 8वें पर। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मौन कल की, मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। यहाँ कवि लक्ष्मण उस रात में बैठे हुए अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते हुए कहते हैं कि 13 वर्ष बीत चुके। सोच रहे हैं कि हमें इस वन में आए 13 वर्ष बीत चुके, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मानो हम अभी कल वन में आए हों, मानो कि यह कल की बात हो, ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। अतः जरा सा भी हम यहाँ दुखी नहीं हुए, यह सुखों का पल मानो कैसे बीत गया। आगे कहते हैं वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे। अतः माने यहाँ वन का जो दुख है वह किस प्रकार से बीत गया, मानो सुख के रूप में बीता हुआ, ऐसा कल की बात से मानो उन्हें प्रतीत होती है। आगे कहते हैं वन को आते हमें जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देखे जब तात यानी पिता, कि जब हमें पिता देखे थे तो आर्त अचेत हुए थे, वह बहुत ही दुखी हो गए थे। हमें आते देख करके वह दुखी भी हुए और अचेत यानी कि बेहोश भी हो गए थे, लेकिन अब वह समय निकट है। आगे कहते हैं कि अब वह समय निकट है जब अवधि पूरी होगी वन की, लेकिन वह समय अब आने ही वाला था। 14 वर्ष का जो मेरा वनवास था अब वह यहाँ बीतने वाला है, वह अवधि अब यहाँ पूरी होने वाली है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर के धन की। उसके बाद क्या सोचते हैं कि अब तो अवधि पूरी होने वाली है, अब हम अयोध्या लौट जाएंगे। फिर जो इस वन में हमें श्री राम एवं माता सीता की सेवा का जो अवसर मिला है, जो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सुख मिला, कि अब किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, यानी वह अपने आप को कहते हैं कि अब किंतु कहाँ वह प्राप्त हो सकेगा, इससे बढ़कर किस धन की, किससे, यानी राम और सीता की सेवा से बढ़ कर के हमें और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इससे बढ़कर मुझे किसी धन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अतः यहाँ सोच रहे हैं
कि कल को समय बीत जाएगा, हम अयोध्या लौट जाएंगे, तो वहाँ राजभवन में की समृद्ध वातावरण में हमें कहाँ इस धन की अर्थात सेवा के धन का अवसर मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। वहाँ अयोध्या में यह चीज़ दुर्लभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लक्ष्मण के लिए सेवा से बढ़ कर के और कोई भी धन नहीं है। वह इसी विषय में यहाँ सोचते हैं। आइए चलते हैं आगे। आशा करती हूँ आपको इसके अर्थ समझ में आ रहे होंगे, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं आगे। मेरा लास्ट पद्यांश बचा हुआ है कि और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। आगे कहते हैं यहाँ पे कवि कि यहाँ लक्ष्मण सोच रहे हैं कि जब हम सब अयोध्या वापस लौट जाएंगे तो श्री राम प्रजा के हित के लिए राजभार संभालेंगे, तो उनका जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा आदि विषय में यह सोच रहे हैं। ये चलते हैं हम अनुवाद के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब तो वनवास की अवधि समाप्त हो गई है, अब हम अयोध्या लौट जाएंगे, तब वहाँ आर्य को यानी तब वहाँ श्री राम को क्या देखना पड़ेगा, राजभार, यानी राजभार का कामकाज देखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि राजभार तो वे प्रजा ही धारण करेंगे, कि जब वह अयोध्या जाएंगे तो उनकी मतलब स्वयं की राजकाज की इच्छा न होते हुए भी वह क्या करेंगे, प्रजा के हित के लिए राजभार तो संभालना ही उनको पड़ेगा। प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यवस्था वह इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम लोगों के लिए उनके पास समय नहीं बचेगा। हम सबको मानो वह विवश होकर के भी विसार देंगे, अर्थात मानो उन्हें भूलना पड़ेगा, हमें उतना समय वह नहीं दे पाएंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, हम सबको उतना समय नहीं दे पाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, कहते हैं कि कर विचार, आगे वह क्या कहते हैं कि कर विचार यानी वह लोकोपकार का, संसार के उपकार के लिए ही व्यवस्था पूर्ण एक कार्य करेंगे, यानी बस हमें भूल जाएंगे, इसके लिए हमें दुख नहीं होगा, लेकिन वे संसार लोगों के उपकार के लिए ही हमें व्यवस्था पूर्वक उन्हें ठुकराना पड़ेगा, अर्थात भूलना पड़ेगा। वह इतने व्यस्त हो जाएंगे, हमें न होगा इससे शोक। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि वह जब लोग उपकार करेंगे अर्थात लोगों का उपकार करेंगे तो इससे थोड़ी सी व्यस्त हो जाएंगे, जिससे हमें कोई शोक नहीं होगा। अतः जब व्यवस्था पूर्वक हमें विसराएंगे तो इसके लिए हमें शोक नहीं करना होगा, नहीं करेंगे आदि अपने मन में इस प्रकार के सवाल उठाते हैं और अपने आप को ही समझाते हैं। आगे कहते हैं पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। आगे कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी यहाँ एक सवाल उठाते हैं, यहाँ लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि क्या अपना हित, कहते हैं पर अपना हित आप नहीं क्या, मतलब कहते हैं कि एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि लोग अपना हित क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए राजा पर क्यों निर्भर रहते हैं, उन्हें राजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि सभी अपना और दूसरे का भला करेंगे, इस प्रकार से अगर करें तो क्या संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। यह नरलोक, मतलब क्या यह नरलोक अपना काम स्वयं नहीं कर पाता, इसके लिए राजा पर क्यों निर्भर रहते हैं, उन्हें राजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि अपना काम वह स्वयं करें तो यह संसार ही बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अतः यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ रस शांत है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी ये सभी बातें अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं। आगे भाषा साहित्य खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है। अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा, ये अनुवाद समझ में आए होंगे।
अगर समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।